हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो होता है जिसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। एलिट्रेशन में रिपीटिशन होता है साउंड का और कॉन्सोनेंट लेटर का। कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं और कॉन्सोनेंट वर्ड भी होते हैं, जिसमें हम देखेंगे एलिट्रेशन क्या होता है। रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। इसके एग्जाम्पल क्या है जो रिपीटेशन ये करता है, वो एग्जाम्पल है हाउ हिज हाईनेस, ओ सॉरी दो बार हो गया ये, हाउ हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। यहाँ पे एच का रिपीटिशन बार बार हुआ है और ये कॉन्सोनेंट वर्ड सेंटेंसेस हैं और कॉन्सोनेंट वर्ड भी हैं। ये एच का रिपीटिशन बार बार हुआ है, लाइक दैट हाउ हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल अ लोड ऑफ लर्निंग लैम्बरिंग इन हिज हेड। इसमें एल का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, एल 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 एंड एच एच, दो बार एच एच का। अ लोड ऑफ लर्निंग लैम्बरिंग इन हिज हेड। एंड थर्ड है हमारा अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगल्स विथ स्टॉर्म्स ऑफ फेट। इसमें एस का रिपीटिशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगल्स विथ स्टॉर्म्स ऑफ फेट। तो ये अलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें रिपीटिशन ऑफ होता है साउंड एंड लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। एलिट्रेशन होता है जिसमें रिपीटिशन होता है साउंड एंड लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। और इसके एग्जांपल यही है, इसमें आपको कॉन्सोनेंट वर्ड देखने को मिलेंगे और जिनका रिपीटिशन भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक दैट हाउ हिज हॉटीनेस होल्ड हिज हॉटी हेड। एंड सेकेंड है ए लोड ऑफ लर्निंग लैम्बरिंग इन हिज हेड। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगल्स विथ स्टॉर्म्स ऑफ फेट। ओके, इट्स डन। हम देखेंगे नेक्स्ट हाइपरबले। हाइपरबले इज एन एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन। ये कुछ नहीं होती, बेसिकली बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जाता है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक दैट ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कह रहा है कि अरेबिया का सारा परफ्यूम जो है वो तभी भी उसके हैंड को साफ नहीं महका नहीं पा रहा है, कि ऐसा हो नहीं सकता। परफ्यूम तो थोड़ा सा भी स्प्रे कर दो तो महक जाते हैं। एंड सेकेंड है वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। ये कह रहा है कि मैन, अगर रिवर सूख जाती है तो मैं उसे अपने आंसुओं से भर सकता हूँ, बल्कि ऐसा हो नहीं सकता कि इतने आंसू और नदी बह जाए। तो ये भी बड़ा चढ़ा के ही स्टेटमेंट हुआ। एंड थर्ड है दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। ये ईगल्स से सॉफ्ट है और स्ट्रॉन्ग है किससे, लायन से। ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन लास्ट है हमारा 10,000 सा एट अ ग्लांस। मैंने 10,000 से भी ज़्यादा झलके देखी है मैंने, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे हाइपरबले के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। देखते हैं मेटाफर को। मेटाफर, एक कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ए का कंपैरिजन बी से किया जाता है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, लाइक दैट ए का कंपैरिजन बी से किया जाता है। जो एग्जांपल्स हम देखते हैं, लव इज द स्पाइसेस ऑफ लाइफ, रिवेंज इज काइंड ऑफ वर्ल्ड। लव को स्पाइसेस ऑफ लाइफ कहा गया है। लव का कंपैरिजन स्पाइसेस से किया गया है। ये मान लो ए हो गया और ये बी, ए का कंपैरिजन बी से किया गया है। तो इसमें कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मेटाफर क्या होता है, एक कंपैरिजन मेड बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बेसिकली ए का कंपैरिजन बी से किया जाता है। तो लव इज द स्पाइसेस ऑफ लाइफ, लव इज द स्पाइसेस ऑफ लाइफ। एंड द सेकेंड है हमारा
रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस से कंपेयर कर दिया गया है। रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस से कंपेयर कर दिया गया है। एंड थर्ड है हमारा द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। थर्ड है हमारा द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, तो कैमल का कंपेरिजन शिप से कर दिया गया है। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग से कंपेयर किया जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है। लाइक दैट डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ अपने हाथ फैला रही है किंग्स को लेने के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेथ के हाथ हो। एंड नेक्स्ट हमारा एंजाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी तो लिविंग है नहीं जो उसके फेस पे बैठी दिखेगी। एंड थर्ड है लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है, ऐसा तो है नहीं प्यार लिविंग है और वो ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं जिसमें नॉन लिविंग को लिविंग से कंपेयर किया जाता है। एंड थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया जिसमें साउंड सजेस्ट किया जाता है। This is very easy figure of speech. Like that the curfew tolls the knell of parting day. Curfew tolls, ये देखो इसमें साउंड सजेस्ट किया गया है यहाँ पे knell the parting day. And the murmuring sound है haunt of flies on summer eves. Haunt of flies on summer's eves. Murmuring haunt of flies murmuring haunt of flies on summer's eves. मर्मरिंग भी साउंड हो गया। वाई दे ओ ब्रवेलिंग लव ओ लविंग हेट। ब्रवेलिंग कहरना हो गया, ब्रवेलिंग भी साउंड हो गया। ब्रवेलिंग साउंड हो गया, मर्मरिंग साउंड हो गया, टॉल्स एंड नेल साउंड हो गया। तो बेसिकली ओनोमेटोपोइया में साउंड और सेंसेस सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ 5 फिगर ऑफ स्पीच थे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।